प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शान्त्यै नारायणं गरुणवाहन अब्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म की मान्यता है कि 84 लाख योनियों में चाहे जहां जीव भटक रहा है, हर जीव में प्रभु का वास है। सनातन धर्म यही बताता है कि हर जीव में प्रभु का वास है। काली चींटियां एक तरह से भगवान श्री हरि विष्णु की ही प्रतीक मानी गई हैं। काली चींटियों पर शनि का भी आधिपत्य माना जाता है। ग्रहों में शनि ग्रह का आधिपत्य काली चींटियों के ऊपर माना जाता है। चींटियों को चावल का आटा डालने से वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है। ये वैकुंठ क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा प्रदत्त लोक जो है वो वैकुंठ लोक कहलाता है। और वहां जाकर के जीव आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत करता है और आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है। तो जो लोग चींटियों को चावल का आटा बना करके उसमें चीनी मिला करके चींटियों को डालते हैं, वो लोग वैकुंठ सुख के अधिकारी बन जाते हैं। चींटियों को आटे का चूरमा डालने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। चाहे जितना ही आपके कुंडली में दुर्योग बना हो, लेकिन यदि आपने चींटियों को चूरमा खिलाना शुरू कर दिया तो कुछ दिनों के अंदर आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा और परिवार में भी सुख शांति और सामंजस्य बना रहेगा। जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होंगी, तमाम कठिनाइयों से आप पार पा जाएंगे। चींटियों को नारियल का बूरा डालने से, सूखा वाला जो नारियल होता है जिसको गरी गोला कहते हैं, उसको बारीक काट करके और उसका बुरादा बना करके अगर चींटियों को चीनी के साथ डाला जाए तो निश्चित रूप से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और जो मनुष्य ऐसा करता है उसके चेहरे का प्रकाश बढ़ जाता है। चींटियों को बादाम और चीनी का बूरा मिला करके डालने से जहां नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन मिलता है, वहीं कारोबार घाटे से उबर करके मुनाफे की तरफ बढ़ता है। बड़े से बड़े कर्ज को उतारने में भी सफलता मिलती है। ये तो चींटियों के लिए कुछ चीजें डाल करके उपाय जो है वो मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जान सकते हैं कि कौन सी चींटी आपके सौभाग्य को बढ़ाएगी, कौन सी चींटी आपके दुर्भाग्य को लेकर आएगी और किस चींटी का सपना देखना आपके लिए लाभकारी होगा और किस चींटी का सपना देखना आपको कंगाल बना देगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही रोचक दिलचस्प है और चींटी जैसे छोटे जीव के बारे में है जो अमूमन प्रायः घरों में पाई जाती है। तो आज का कार्यक्रम बेहद दिलचस्प है। आप मन लगा करके इस कार्यक्रम को देखिएगा। मैक्सोविन इंजन ऑयल, इंजन की रगों में दौड़ती ताकत, रखे आपकी गाड़ी को सालों साल जवान। मैक्सोविन पेट्रोकेमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। शनि, राहु, केतु इन तीनों पापक ग्रहों का निवारण चींटियों के माध्यम से भी हो सकता है। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर होता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि चींटियों को कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर डालें। चींटी को भोजन डालने से राहु और शनि के बुरे प्रभावों का नाश हो जाता है। राहु, केतु और शनि की महादशाओं में, अंतरदशाओं में या प्रत्यंतर दशाओं में जो लोग भुने हुए आटे में शक्कर मिला करके या पंजीरी बना करके शनिवार को चींटियों को डालते हैं, ऐसा करने से व्यक्ति के हर तरह के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिन लोगों के सिर में अचानक जरूरत से ज्यादा रूसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, ऐसे लोगों पर राहु की अशुभ दृष्टि होती है। ऐसे लोगों को हर काम में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। एक के बाद एक संघर्ष जीवन में बने रहते हैं। राहु का अशुभ प्रभाव हो तो चींटियों को शक्कर जरूर खिलाएं, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर में काली चींटियों की कतार हो तो आपके भविष्य
के लिए ये शुभ है या नहीं, घर में लाल चींटियों का होना धन लाभ कराता है या नहीं, चींटियां घर में हैं तो आप उनसे अपना भविष्य कैसे जान सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। आप देखिए, शनि राहु केतु की स्थिति को अपने जन्म कुंडली में मजबूत बनाए रखने के लिए, या जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह कन्या राशि में है, या शुक्र ग्रह अस्त है, या शुक्र ग्रह राहु केतु के प्रभाव में है, तो ऐसे लोगों को हर शुक्रवार को काली चींटियों को चीनी जरूर खिलानी चाहिए। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, तुला राशि का सूर्य है और आपकी कुंडली के 7वें भाव में बैठा हुआ है, या सूर्य की स्थिति लग्न में है और वो नीच राशि में है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा होगा। तो हर रविवार को खीर बना करके चींटियों को डालना चाहिए, खीर बना करके चींटियों को डालना चाहिए। इससे सूर्य के अशुभ प्रभाव से निवृत्ति मिलती है। जानते हैं, अगर केतु आपके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है और आप नस संबंधी बीमारियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आटा भून करके उसमें गुड़ का चूरा मिला करके पंजीरी बना करके 43 दिनों तक चींटियों को डालें। काला सफेद कंबल दान करें और पितृदोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए हर अमावस्या पर चींटियों को घर में बना हुआ भोजन जरूर खिलाएं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आपके सभी काम अगर बिगड़ रहे हैं तो चींटियों को मीठी रोटी बनाकर खिलाइए, इसका भी चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। चींटियां हमारे जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक का भी काम करती हैं। जब कोई आदमी हताश होने लगता है, अपने जीवन में असफलताओं से निराश होने लगता है, तो उसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आप चींटी से सबक लीजिए। स्वच्छ कुटुंब, सस्ता भी शक्तिशाली, डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, हैंड वॉश, कार वॉश, इंटीरियर क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, बूट पॉलिश और भी बहुत कुछ। रखी ख्याल आपके परिवार का। देखिए, अगर न्यायालय की प्रक्रिया में आप उलझे हुए हैं और सचमुच में आपको राहत नहीं मिल पा रही है, आप न्याय के पक्ष में होते हुए भी मजबूत दुश्मन के सामने पड़ने के कारण हताश और निराश हो गए हैं, और आपको लगता है कि कहीं न कहीं से प्रारब्ध आपका साथ नहीं दे रहा है, जैसे माँ लक्ष्मी की नजर ही आप पर नहीं पड़ रही है, माँ लक्ष्मी जैसे रूठ गई है, तो भाई आप कानूनी मामलों में अगर फंसे हुए हैं तो भी आप चींटियों को कुछ खिला करके उन्हें मना सकते हैं। इसके लिए किसी भी शुक्रवार को एक गरी गोले को आधा काट लीजिए और उस गरी गोले में चीनी का बारीक बूरा, मेवा पिसा हुआ और देसी घी मिला करके उस आधे गरी के गोले को भर दीजिए और इसको चींटियों के बिल के पास रख दीजिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी और मुकदमों में विजय भी प्राप्त होगी। यह उपाय कम से कम 7 शनिवार जरूर करना चाहिए। चींटियां आपके आने वाले अच्छे या बुरे समय का भी संकेत देती हैं।